हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले 2-3 वीडियो में हमने कैसे हम अर्थ के इंटीरियर के बारे में इंफॉर्मेशन जानते हैं एंड क्या क्या इंफॉर्मेशन हमने गेन किया है, लाइक प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर एंड सिस्मिक वेव के द्वारा कैसे हमने जाना है अर्थ के इंटीरियर के बारे में। तो वो सब कुछ हमने डिस्कस किया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ इंटीरियर बाय एडवर्ड स्वेज। तो एडवर्ड स्वेज ने जो लेयरिंग के बारे में कहा था अर्थ इंटीरियर के अंदर, जो केमिकल कंपोजिशन कैसे है, कैसे इनको डिस्क्राइब किया था स्वेज ने, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्वेज ने यहाँ पे अर्थ के जो इंटीरियर है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है शियल, एक है स्ट्रीमा, एक है निफे, एंड उसके द्वारा ही उसने कंपोजिशन के बारे में डिस्कस किया है। तो एडवर्ड स्वेज हैज थ्रोन लाइट ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ सरफेस। तो क्या किया है एडवर्ड स्वेज ने? मेनली केमिकल कंपोजिशन ऑफ द अर्थ इंटीरियर, इसके बारे में डिस्कस किया है। द क्रस्ट इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ सेडिमेंटरी रॉक ऑफ वेरी लो डेंसिटी। तो क्रस्ट क्या है? क्रस्ट के ऊपर है एक सेडिमेंटरी रॉक जिसका डेंसिटी है बहुत लो। दिस लेयर इज कॉम्पोज्ड ऑफ क्रिस्टलाइन रॉक, मोस्टली सिलिकेट मैटर। तो क्रस्ट के जो ऊपर का जो पार्ट है वो मेनली सिलिकेट मैटर से बना है एंड इसका डेंसिटी लो है एंड ये सेडिमेंटरी रॉक है। डोमिनेटेड मिनरल आर फेल्सपर एंड माइका। इस जगह पे फेल्सपर एंड माइका ये मिनरल हम बहुत ज्यादा देखते हैं। अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर इज कॉम्पोज्ड ऑफ लाइट सिलिकेट एंड लोअर पार्ट कॉम्पोज्ड ऑफ हेवी सिलिकेट मैटर। तो स्वेज ने क्या कहा है, यहाँ पे अर्थ का जो क्रस्ट एरिया है वो मेनली एक थिन लेयर है, वो एक थिन लेयर है ऑफ सेडिमेंटरी रॉक एंड जिसका डेंसिटी लो है। इसका अपर पार्ट है, लोअर पार्ट है। ये जो एरिया है मोस्टली हम यहाँ पे सिलिकेट मैटर देखते हैं। अपर पार्ट में देखते हैं लोअर सिलिकेट मैटर एंड लाइट सिलिकेट मैटर एंड लोअर पार्ट में देखते हैं हम हेवी सिलिकेट मैटर। Swayze has identified 3 zones of different matter below the outer thin sedimentary cover। तो अब तक उन्होंने क्या कहा, एक thin sedimentary cover है क्रस्ट के ऊपर जिसको वो कवर करके रखा है एंड वो सेडिमेंटरी कवर है लो डेंसिटी वाला जो मेनली मोस्टली सिलिकेट मैटर से बना है। उस थिन जो सेडिमेंटरी लेयर है उससे नीचे बिलो द आउटर थिन सेडिमेंटरी कवर, उसके नीचे इन्होंने 3 जोन में इस एरिया को उन्होंने यहाँ पे क्लासिफाई किया है एंड आइडेंटिफाई किया है 3 डिफरेंट जोन। एक है शियल, दूसरा है सीमा, थर्ड है निफे। तो ये है मेन पॉइंट आज का। तो शियल मेनली क्या है? लोकेटेड जस्ट बिलो द आउटर सेडिमेंटरी कवर। तो सेडिमेंटरी कवर जिसके बारे में हमने अब तक कहा है, तो उसके बिल्कुल नीचे ये शियल लोकेटेड है। अगर ऊपर से हम देखेंगे तो ये है आउटर सेडिमेंटरी लेयर एंड उसके बिल्कुल नीचे ये जो एरिया है ये है शियल, कॉम्पोस्ट ऑफ ग्रानाइट। ये एरिया मेनली ग्रानाइट से बना है। दिस लेयर इज डोमिनेटेड बाय सिलिका एंड एल्यूमिनियम। तो यहाँ पे जो मेन डोमिनेटेड जो चीज है वो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका का Si एंड एल्यूमिनियम का Al, दो मिलके ही बना है ये पूरा वर्ड शियल। तो एल्यूमिनियम एंड सिलिका ये दो है डोमिनेटेड मैटर इस जगह पे, जिसके नाम से ही इसका नाम हुआ है शियल। द एवरेज डेंसिटी ऑफ दिस लेयर इज 2.9 एंड इस लेयर का जो एवरेज डेंसिटी है वो है 2.9। थिकनेस 50 to 300 किमी। This layer is dominated by acid material and silicate of potassium, sodium and aluminium। तो यहाँ पे हम mainly देखते हैं acid material and silicate matters of potassium, sodium and aluminium। Continent have been formed by shialic layer। तो शियालिक ये जो मैटर है इसके द्वारा क्या फॉर्म करता है? मेनली कॉन्टिनेंट फॉर्म करता है। तो शियल का कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने क्या क्या देखा? ये बिलो सेडिमेंटरी कवर है, जो आउटर थिन सेडिमेंटरी कवर के बारे में इन्होंने पहले ही कहा है। उसके नीचे का पार्ट है शियल, 50 to 300 किमी थिकनेस है इसका, एवरेज डेंसिटी है 2.9 एंड यहाँ पे मेन जो चीज है वो है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। नेक्स्ट हम आते हैं सीमा, लोकेटेड जस्ट बिलो द शियालिक लेयर। तो अब तक ये है आउटर थिन लेयर, उसके नीचे ये पार्ट है शियल, उसके नीचे का पार्ट है सीमा। ठीक है, कंपोस्ट ऑफ बेसल्ट एंड शियल क्या था? कंपोस्ट ऑफ ग्रानाइट। सीमा कंपोस्ट ऑफ बेसल्ट।
दिस इज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा ड्यूरिंग द वॉल्केनिक इरप्शन। तो वॉल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा एंड लावा अर्थ सरफेस के ऊपर आते हैं उसका सोर्स एरिया है ये सीमा। सिलिकेट एंड मैग्नीशियम आर द डोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो डोमिनेंट मैटर्स है वो क्या क्या है, सिलिकेट है एंड मैग्नीशियम है। शियाल में क्या था, सिलिका था एंड एल्यूमिनियम था, उसके नाम से हुआ था शियाल। एंड सीमा में है सिलिकेट एंड मैग्नीशियम। तो सिलिका से SI एंड मैग्नीशियम का MA, जिससे इसका नाम हुआ है सीमा। तो डोमिनेटेड मैटर से सिलिका एंड मैग्नीशियम, तो इसका नाम अगर आपको याद रहेगा सीमा, तो सिलिकेट एंड मैग्नीशियम आपको याद रहेगा। शियाल, सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम ये आपको याद रहेगा। यानी ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से। एवरेज डेंसिटी है 2.9 से लेके 4.7 एंड शियाल में था 2.9 था एवरेज डेंसिटी एंड सीमा में उसका डेंसिटी ज्यादा है 2.9 से लेके 4.7। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 1000 टू 2000 किमी। एंड यहाँ पे मेनली हम देखते हैं सिलिकेट मैटर्स ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड आयरन। एंड शियाल में हमने देखा था सिलिकेट मैटर्स ऑफ एल्यूमिनियम। तो ये गया शीमा। नेक्स्ट हम आते हैं नीफे, जस्ट बिलो द लेयर ऑफ शीमा लेयर। तो ये था आउटर सेडिमेंटरी लेयर, उसके नीचे था शियाल, उसके नीचे था शीमा एंड उसके नीचे है नीफे, जस्ट बिलो द शीमा लेयर। कॉम्पोस्ट ऑफ निकेल एंड फेरस। तो यहाँ पे हम जो मैटर्स देखते हैं डोमिनेंटली वो है निकेल एंड फेरस। निकेल का Ni, फेरस का Fe, जिससे बना है नीफे। ठीक है। दिस लेयर इज मेड ऑफ हेवी मेटल। यहाँ पे हम हेवी मेटल देखते हैं जो वेरी हाई डेंसिटी वाला है, तो इसलिए इस एरिया का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, 11 है इस एरिया का डेंसिटी। डायमीटर है इस जोन का 6880 किमी। प्रेजेंस ऑफ आयरन इंडिकेट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ इंटीरियर। तो यहाँ पे आयरन का प्रेजेंस हम बहुत ज्यादा देखते हैं एंड आयरन के प्रेजेंस की वजह से क्या इंडिकेट करता है, ये एरिया मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, इसलिए यहाँ पे आयरन है बहुत ज्यादा। दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो इंडिकेट द रिजिडिटी ऑफ द अर्थ। तो अर्थ रिजिडिटी भी ये जो एरिया है ये इंडिकेट करता है। तो शियाल, सीमा, नीफे, इसमें हमने क्या देखा, शियाल सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम, शीमा सिलिकेट एंड मैग्नीशियम, नीफे निकेल एंड फेरस। शियाल में डेंसिटी कम 2.9, शीमा उससे ज्यादा 2.9 से 4.7, नीफे में सबसे ज्यादा 11। ठीक है। थिकनेस भी अलग अलग है एंड यहाँ पे जो जो मैटर्स मिलते हैं वो भी अलग अलग है। इमेज में अगर हम देखेंगे, जो इमेज हमने ड्रॉ करके दिखाया अभी, ये है शियाल, ये है शीमा एंड ये है नीफे। अर्थ क्रास्ट से अगर देखा जाए, ये क्रास्ट एरिया है, इससे यहाँ तक है इंटीरियर एरिया। तो अर्थ क्रास्ट का जो थिन एरिया है उसको छोड़ के उसके बाद से जो एरिया है वो है शियाल, उसके बाद का एरिया है शीमा एंड बिल्कुल नीचे है इंटीरियर में है नीफे। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, शियाल है, ऊपर का पार्ट शियाल से क्या बनता है, हमने कहा कॉन्टिनेंट बनता है, उसके बाद है शीमा एंड उसके बाद है नीफे, जहाँ का डेंसिटी एवरेज डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। तो एडवर्ड स्वेस ने अर्थ के नीचे जो थिन लेयर है सेडिमेंटरी रॉक का, उसके नीचे का एरिया को 3 जोन में डिवाइड किया है, शियाल, सीमा एंड नीफे। एंड उसके अकॉर्डिंग ही उस जगह पे क्या क्या है, कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टी से, उसके बारे में डिस्कस किया है। तो आई थिंक आज का ये पार्ट आपको समझ में आया है। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। एंड इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।